हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन प्रोपगेशन एंड कॉम्बिनेशन एरर बेसिकली। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपगेशन एंड कॉम्बिनेशन एरर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली इतना है कि कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो कैलकुलेशन में क्या क्या एरर आते हैं उनको हमें देखना है। बेसिकली पूरा न्यूमेरिकल टॉपिक है, थियरी में ज्यादा नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल्स में ये जनरली यूज होता है। तो पहला, कौन कौन सी कैलकुलेशंस हम करते हैं मैथमेटिक्स में? सिंपल कैलकुलेशंस, हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, पावर लगाते हैं। तो उन सारी चीजों के लिए हमें एरर की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है कि एरर कैसे निकालेंगे, वो हमें चेक करना है। तो फर्स्ट है इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसका मैं आपको ये बेसिकली एक वर्ड आपको याद रखना है, एरर इक्वेशन। एरर इक्वेशन, ये दो वर्ड हैं, इसको आपको याद रखना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, उस फॉर्मूले की आपको एरर इक्वेशन बनानी है और उस एरर इक्वेशन से आप एरर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको एरर इक्वेशन बनानी आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन एरर का सॉल्व कर पाओगे। तो वो आपको सीखना है बस, एरर इक्वेशन कैसे बनानी है। और उसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, वो ट्रिक यूज करना है आपको। तो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला टॉपिक है, तो इसमें जो फॉर्मूला आएगा उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। तो सपोज हमारे पास फॉर्मूला है z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब इसकी एरर इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? देखो ट्रिक क्या है, आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज करो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप, डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर देते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉग लेना है, हमेशा लॉग लेना है। तो ये लॉग लेने के बाद हो जाएगा लॉग जेड इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है। ऐसे हमने लॉग के टर्म में लिख दिया ऐसे। अब यहाँ पे इसकी आपको एरर इक्वेशन लिखनी है, सॉरी लॉग इसका नहीं आएगा, इसको ऐसे लिखा रहना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा जेड, जेड का डिफरेंशिएशन डेल्टा जेड, एक्स का डिफरेंशिएशन डेल्टा एक्स और प्लस वाई का डिफरेंशिएशन डेल्टा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेल्टा क्या शो कर रहा है, अब आपको मैं इसका रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ पहले। किसी भी क्वांटिटी को, कोई भी क्वांटिटी आपने जो मेजर करी है, उस क्वांटिटी को इस तरीके से लिखा जाता है। सपोज आपने जेड मेजर किया है, मेजरमेंट ऑफ कोई क्वांटिटी है, मेजरमेंट ऑफ, चलो फोर्स ले लेते हैं, फोर्स आप जानते हो, फोर्स, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, इसको लिखा जाता है एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ, एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ। तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक्चुअल वैल्यू है और ये इसमें एरर है, ये इसमें एरर है और ये वैल्यू है, इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो हमेशा चीजों को एरर के साथ, एरर लिमिट के साथ ऐसे लिखा जाता है, प्लस माइनस ये एरर है इसका, ठीक है। जब प्लस में लेंगे डेल्टा एफ तो मैक्सिमम एरर होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव एरर होगा, और जब माइनस में डेल्टा एफ लेंगे तो वो मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम नेगेटिव एरर होगा। तो जो एक्चुअल एरर आएगा वो उन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा, उन दोनों के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो एरर, इसका मतलब है एरर, इसको नोट करना है आपको, एरर विल लाई एनीवेयर बिटवीन प्लस डेल्टा एफ एंड माइनस डेल्टा एफ, इसका मतलब ये होता है। तो आप इसको नोट कर लो अलग से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, और प्लस माइनस का क्या मतलब है, डेल्टा एफ का क्या मतलब है, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां से। तो इधर आपने देखो क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी आता है, डी जेड आना चाहिए, आपको पता है डिफरेंशिएशन में डी जेड आना चाहिए। लेकिन डी का मतलब डिफरेंस है और डेल्टा का मतलब भी डिफरेंस होता है। तो वैसे एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन आप इंटरचेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो हमने डी को यहाँ पे डेल्टा लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो ये डेल्टा जेड क्या शो कर रहा है, डेल्टा जेड शो कर रहा है एरर इन जेड, एरर इन जेड। ये डेल्टा एक्स शो कर रहा है एरर इन एक्स, और डेल्टा वाई शो कर रहा है एरर इन वाई। ये है एरर इन एक्स और ये एरर इन वाई, एरर इन वाई, ठीक है। ऐसे आपको देखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा जेड में एरर आएगा वो एक्स के एरर और वाई के एरर का सम होगा, ठीक है। लेकिन एरर हमेशा प्लस में भी हो सकता है और वाई में, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो एरर जब भी आपने निकाला है वहां पे आपको ऑलरेडी हमेशा प्लस माइनस अलग से लगा देना है। तो एरर वो पॉजिटिव में भी हो सकती है वैल्यू, और नेगेटिव में भी वैल्यू हो सकती है। तो इस इक्वेशन का जो एरर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। और जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो यहां से आप डेल्टा जेड निकाल सकते हो, क्वेश्चन में दिया होगा आपको, और उस वैल्यू को लगा के फिर आप z प्लस डेल्टा जेड कर दोगे। तो जो एक्चुअल वैल्यू आएगी, एक्चुअल वैल्यू, चलो मैं अलग लिखता हूं इसे, यहां पे लिख देता हूं मैं इसे। तो हमने एरर इक्वेशन इसकी बना दी है, जो नीचे लिखा है वो एरर इक्वेशन है बेसिकली,
ये इसकी एरर इक्वेशन है, एरर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, वैल्यू विद एरर लिमिट्स, वैल्यू विद एरर लिमिट्स, ये आएगी इक्वल्स टू z प्लस माइनस डेल्टा z। तो ये हो जाएगा z का मतलब क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और प्लस माइनस डेल्टा z, ये हो गया डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई, डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। करेक्ट, तो ये आ गया अपने पास। तो ये हमने प्लस के लिए निकाला है, एडिशन के लिए निकाला। इसको मैं एडिशन लिख देता हूं यहाँ पे, ये इसमें फर्स्ट पार्ट है फॉर एडिशन, फॉर एडिशन। ठीक, अब निकालते हैं ऐसे सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए। तो मैं इसे रफ करता हूं और सब्ट्रैक्शन के लिए निकालते हैं। इसको नोट कर लो, और ये आपको तरीके याद रखने, आपको धीरे धीरे वो याद हो जाएंगे, न्यूमेरिकल जैसे करोगे आप। अब इसको करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो डी पार्ट है फर्स्ट का सब्ट्रैक्शन, फॉर सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, यानी माइनस के फॉर्मूले के लिए। तो सपोज फॉर्मूला है यहाँ पे z इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करोगे, ये हो जाएगा डेल्टा z, x का हो जाएगा डेल्टा x, और माइनस y का हो जाएगा डेल्टा y। ठीक है, अब बस यहाँ पे एक ट्रिक है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। एरर में, एरर हमेशा प्लस होते हैं, कोई माइनस नहीं होते। एरर में हमेशा हमें प्लस करना है, माइनस नहीं करना है, वो आपको अच्छे से याद रखना है। एरर विल ऑलवेज, एरर विल ऑलवेज एड, एरर विल ऑलवेज एड अप। ठीक है, तो एरर को हमेशा हम ऐड करेंगे, कभी भी माइनस नहीं करेंगे। तो यहां से डेल्टा z आ जाएगा, होना चाहिए डेल्टा x प्लस डेल्टा y। एक्चुअली माइनस नहीं आएगा, वो प्लस ही होगा। ठीक है, वो अपनी तरफ से हमें प्लस कर देना है, कभी माइनस नहीं करना। एरर को हमेशा हम ऐड करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसमें माइनस रहेगा, उसमें प्लस नहीं करेंगे। एक्चुअल फॉर्मूला जो दिया हुआ है वैसा ही रहेगा। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, z प्लस माइनस डेल्टा z, यानी x माइनस वाई और प्लस माइनस डेल्टा x प्लस। ओके, अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए से। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसका फर्स्ट पार्ट ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन। तो अगर कोई फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन के टर्म में दिया हुआ है, तो उस फॉर्मूले की एरर इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एरर इक्वेशन बनाना हमारा मेन पर्पस है। एरर इक्वेशन बना लोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे करने हैं क्वेश्चन, वो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस ये एरर इक्वेशन निकालने वाला फंडा समझो। तो सपोज हमें फॉर्मूला दिया हुआ है z इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, z इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसकी हमें एरर इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं। अब अगर आपको मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले यहाँ पे लॉग ले लोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ये ट्रिक बता रहा हूँ एक तरह से आपको, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। आपको बेसिकली इनको सेपरेट करना है, तो लॉग ले लोगे तो सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ से आएगा लॉग z इक्वल्स टू लॉग x प्लस लॉग y। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x या dx अपॉन dx। अगर आप एब्सोल्यूट करो तो dx अपॉन dx। तो log z का हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, d अपॉन d डिफरेंशिएशन ऑफ log x इक्वल्स टू dx अपॉन x, ये होता है। ठीक है, तो आप ऐसे log z का करोगे तो ये हो जाएगा, dz अपॉन z। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि d और यहाँ पे डेल्टा में कोई डिफरेंस नहीं है, हम यहाँ पे डेल्टा लिखते हैं, तो दोनों का मतलब डिफरेंस है बेसिकली। तो एरर के लिए ये ट्रिक की तरह, ये ऑफिशियल मेथड नहीं है इसका, ये मैं ट्रिक की तरह बता रहा हूँ, इससे आप इजीली किसी का भी एरर इक्वेशन निकाल सकते हो। तो डी की जगह डेल्टा लगा देना है, तो लॉग जेड का हो गया डेल्टा जेड अपॉन जेड, लॉग एक्स का हो जाएगा ऐसे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और लॉग वाई का हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये इसकी एरर इक्वेशन है, ये इसकी एरर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, यहां से आप डेल्टा जेड निकाल सकते हो। तो डेल्टा जेड यहां से निकालोगे तो अपने पास क्या आएगा, जेड डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये आपको सारी चीजें याद नहीं करनी है, याद आपको बस इतना करना है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आपको निकालने का तरीका समझना है। बस ये याद होना चाहिए और निकालने का तरीका समझ में आना चाहिए, बाकी सब आपको याद नहीं करना है, वो सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ।
तो डेल्टा जेड इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू होगी वैल्यू विद एरर लिमिट्स, वैल्यू विद एरर लिमिट्स, ये हो जाएगी z प्लस माइनस डेल्टा z, और ये डेल्टा z की वैल्यू को नीचे प्लेस कर देंगे, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब सेम ऐसे ही करते हैं डिवीजन के लिए। और ऑब्वियसली जैसे मैं पहले बताया था डेल्टा z हमेशा प्लस माइनस में लेते हैं, तो ये प्लस माइनस में आएगा, वहां पर प्लस माइनस में वैल्यू लगा देंगे इसकी। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब करते हैं डिवीजन के लिए। तो नेक्स्ट है इसका पार्ट फॉर डिवीजन। डिवीजन ठीक है। तो फॉर्मूला है सपोज z इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। तो इसको सेपरेट करने के लिए पहले लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑन बोथ साइड्स। बेसिकली आप ये याद रखो कि आपको कहीं भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर दी हुई है तो आपको लॉग लेना है हमेशा एरर इक्वेशन निकालने के लिए। और ये रफ प्रोसेस है, ये एक्चुअल प्रोसेस नहीं है। तो यहां से आप लॉग लोगे तो ये हो जाएगा लॉग z इक्वल्स टू लॉग x माइनस लॉग y। ठीक है। तो ये हो गया। आप डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो करेंगे तो यहां पर आ जाएगा लॉग z का डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन x माइनस लॉग y का डेल्टा y अपॉन y, ये आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको अभी पिछले टॉपिक में एक चीज बताई थी कि कभी भी एरर को माइनस नहीं करते हैं, एरर को हमेशा हमें क्या करना है, ऐड ही करना है, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो माइनस का साइन है, जब एरर एक्चुअली में लेंगे तो प्लस हो जाएगा, उसको प्लस कर देंगे। तो यहां से हमारे पास एरर इक्वेशन क्या बनेगी एक्चुअली, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। एरर विल ऑलवेज बी ऐड। तो डेल्टा z आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस z डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y, डेल्टा y अपॉन y। ये डेल्टा z की एरर इक्वेशन आ जाएगी। ये एरर इक्वेशन है, ठीक है। और एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी z की z प्लस माइनस डेल्टा z। तो डेल्टा z यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, z प्लस माइनस डेल्टा z, ये हो गया। तो हमने डिवीजन के लिए निकाल दिया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब लास्ट है इसमें पावर के लिए। अगर पावर दी है किसी फंक्शन में तो उसको कैसे करेंगे। तो थर्ड है फॉर फंक्शंस विद पावर, ठीक है। तो सपोज हमारे पास फॉर्मूला है x टू द पावर y इंटू a। सपोज ये फॉर्मूला है x टू द पावर y इंटू a, इसका हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो मैं करके बताता हूँ। यहाँ पे दोनों फंक्शन आ रहे हैं, पावर भी आ रही है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पावर हमें देखना है बेसिकली। तो पहले हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। ठीक है, टेकिंग लॉग। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग z इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर y प्लस लॉग a। लॉग a इंटू भी लॉग a प्लस भी होता है, वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे मैं। तो ये आ जाएगा। अब लॉग में x टू द पावर y लिखा हुआ है, तो मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी मैथमेटिकल टूल्स में, पावर जो होती है वो आगे आ जाती है। तो उसको हम लिख सकते हैं y लॉग x प्लस लॉग a। ठीक है। तो जब ये पूरा ऐसे सेपरेट हो जाए, पावर वगैरह हट जाए, मल्टीप्लिकेशन हट जाए, डिवीजन हट जाए, तब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इसका। अब उसमें क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। तो इसमें आंसर आएगा हमारे पास लॉग z का डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू y लॉग x का डेल्टा x अपॉन x प्लस लॉग a का डेल्टा a अपॉन a। ये हमारे पास इसकी एरर इक्वेशन बन जाएगी। और आपको यहाँ पे दिख रहा है हमने क्या किया, बेसिकली जो पावर थी उसका मल्टीप्लाई कर दिया बस। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, पावर का हमें मल्टीप्लाई कर देना है जैसे लॉग में होता है। तो ये एरर इक्वेशन है। प्लस माइनस में लिखेंगे इसको, यहाँ से डेल्टा z निकाल देंगे और एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी z वैल्यू विद लिमिट्स हो जाएगी, लिमिट एरर लिमिट्स, वैल्यू विद एरर। ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z। डेल्टा z की वैल्यू यहां से निकाल के इधर लगा देंगे, ये हमारे पास पूरा इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये एरर इक्वेशन, बस इतना आपको निकालना आना चाहिए हर केस के लिए। और मैं सारे केसेस का आपको बता दिया है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस आएगा तो हम और उसको न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। तो हर केस में सेम आपको यही करना है, पहले सेपरेट करना है, उसके लिए हम लॉग लेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएशन करके ऐसे एरर इक्वेशन की तरह हमें बना देना है। और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा आपको याद रखनी है कि कभी भी एरर जो है वो माइनस नहीं होगा, हमेशा उसको प्लस ही करना है, कभी भी उसको माइनस नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें हमें एरर लिमिट निकालनी है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। सॉरी, एरर लिमिट नहीं, मतलब बेसिकली एरर इक्वेशन बनानी है हमें। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सपोज हमें कोई फॉर्मूला देते हैं जैसे t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट
L अपॉन जी, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे एरर इक्वेशन बनानी है, एरर इक्वेशन फॉर जी, एरर इक्वेशन फॉर जी बनानी है। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि जिसका भी एरर इक्वेशन आपको बनानी है उसको एक तरफ लेके आओ, बाकी सबको एक तरफ। जिसकी एरर इक्वेशन बनानी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, बाकी सबको राइट हैंड साइड में। तो पहले यहां से हम जी निकालते हैं, उसके लिए स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। तो यहां से जी इक्वल्स टू आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा। अब हम एरर निकालते हैं। ठीक, सॉल्व करते हैं इसे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन और पावर और डिवीजन सब कुछ आ रहा है। तो हम यहाँ पे पहले तो लॉग लेंगे। तो लॉग जब लेंगे यहाँ पे तो अपने पास आएगा क्या, लॉग जी इक्वल्स टू लॉग 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इनको दो फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं, पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये। तो लॉग ए इंटू बी हो जाएगा। लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, सॉरी। तो ये हो जाएगा लॉग 4 पाई स्क्वायर प्लस लॉग एल अपॉन टी स्क्वायर। अब यहाँ पे दोबारा से लॉग ए अपॉन बी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग 4 पाई स्क्वायर प्लस लॉग एल माइनस लॉग टी स्क्वायर। लॉग ए अपॉन बी का मतलब लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, तो ये हो गया लॉग 4 पाई स्क्वायर प्लस लॉग एल। अब यहाँ पे देखो पावर आ रही है, पावर लॉग में आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -2 लॉग टी ये बन जाएगा। तो हमने लॉग का पूरा सॉल्व कर लिया। अब लॉग लेने के बाद क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो करो लॉग जी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेल्टा जी डिवाइडेड बाय जी इक्वल्स टू लॉग 4 पाई स्क्वायर का। लॉग 4 पाई स्क्वायर क्या है, पूरा कांस्टेंट है। 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो इसका हो जाएगा 0, कांस्टेंट का यहाँ पे 0 हो जाएगा। प्लस लॉग एल, डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा, -2 लॉग टी हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी। तो हमारे पास एरर इक्वेशन आ गई, डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल -2 डेल्टा टी अपॉन टी। ठीक है, अब मैंने एक चीज आपको पहले बताई थी कि कभी भी एरर को माइनस नहीं करना है, हमेशा प्लस करना है। तो यहाँ माइनस को प्लस कर देंगे, तो फाइनल इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी। ये इसकी एरर इक्वेशन है और आंसर है। तो आपको सबसे पहले तो एरर इक्वेशन निकालना सीखना है इस तरीके से। ठीक है, मैं और कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, उनको सॉल्व करना और एरर इक्वेशन निकालना अच्छे से सीख लो। एरर इक्वेशन निकालना सीख लिया तो आपको पूरा ये एरर का चैप्टर खत्म हो गया है। बाकी और कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी आपको उसमें। तो नोट कर लो इसे और दोबारा अपने आप करके देखो।